स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम मैथ मंत्रा में। हम लोग औसत एवरेज की चर्चा चल रही है, ठीक है। प्रैक्टिस चल रही है, कुछ दिन वीडियो नहीं बनाए किसी विशेष कारण, ठीक है। तो आइए देखिए, टाइम ना वेस्ट करें। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि 15 संख्याओं का औसत 64 है, तो इन संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, ठीक है। देखो 15 संख्या कितने दिया है, संख्या कितने में 15 बटा है, ठीक है। और ये भी मतलब औसत कितने 64 दिया है, ठीक 64 दिया है। तो हमें ज्ञात करना संख्याओं का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो योगफल बराबर क्या होता है, योगफल बराबर, ठीक। तो n गुणे मतलब संख्या गुणे ए भी, n का मान कितना 15 गुणे 64, 15 चौको 60, 15 छक्का 90, 90 छः 96, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत कठिन नहीं है, ठीक। आइए अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि 36 संख्याओं का औसत 65.35 है, ठीक है। 36 संख्याओं का औसत 65.35 है। अगले 60 संख्याओं का औसत 75.35 है, तो पूरी संख्या का औसत ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन यही है, ठीक। तो देखो संख्या क्या दी है, संख्या पहले हम संख्या देखें, संख्या कितना दिया 36 जो संख्या है इसका औसत कितना 65.35, ठीक है 65.35। फिर आगे क्या बोला है कि 35 संख्याओं का औसत, फिर 60 संख्याओं का औसत कितना दिया 72, 75.35, 60 संख्या है इसका औसत कितना 75.35 ये दिया है, ठीक है। अब इसको क्या करें, अब देखो अगर फिर वही काम करोगे तो इससे इसमें गुणा करो, फिर इससे गुणा करो, फिर इन दोनों को जोड़ो, फिर देखो जीवन में पूरा संघर्ष होगा, ठीक है, पूरा ही संघर्ष। तो हम लोग एक पर देखें, ठीक है। अब इसको रेशियो में तोड़ देते हैं, 12 से काट देंगे, 12 का 36 और 12 25 60 हो गया। रेशियो में 3 रेशियो 5 कर दिया, 12 36 और 12 25 60। अब देखो क्या करें, अब देखो इसमें से कितना ज्यादा दिख रहा है आप लोग को सर 10 दिख रहा है, 10 हमने कर दिया, ठीक है। और सबसे छोटा एवरेज हमने यहाँ लिख दिया औसत, ठीक है, हो गया औसत हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो अगर यहाँ से कितना जाता है 10 ज्यादा है तो 5 कितना होगा, तो 50 होगा, प्लस 50 कट्टे 5 3 कितना हो गया 8 हो गया, 8 हमने यहाँ कर दिया, ठीक है। अब देखो 65.35 प्लस, अब इससे भाग दोगे 50 में, अगर 8 से 8 छक्का 48 है लिखा है 48, 2 बजे कट गया, 10 लगा के 0, फिर 10 लगा के 0, फिर क्या करें 8 गुना के 16 हो गया 4 से 0, फिर 8 25 40 मतलब 6.25, फिर कट कर दो, एक तरह 0 हो गया, ये 6 हो गया, फिर एक 17 मतलब 71.60, यही इसका आंसर हो गया। अगर गुणा करो तो उस पर बहुत टाइम लगेगा, यही आप लोग को करना है, ठीक है। आइए इसको तो सही है ना, 0 हो गया 6 हो गया 7 4 11 सही है, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगर वीडियो को समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर कर दिया करो, ठीक है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक कक्षा में 3 विभाग ए बी तथा सी हैं, जिनमें से क्रमशः 80 40 100 छात्र हैं, जिनका औसत भार 42 48 और 55 है, तो पूरी कक्षा में औसत भार क्या होगा, ठीक है। तो हमें बताया है एक जो भाग क्या ए है, या फिर क्या बी है, फिर क्या सी है, ठीक। संख्या कितनी है, एबीसीडी की संख्या कितनी दिया है, ठीक है। तो दिया है जिनका 40 80 40 50 छात्र हैं, छात्र कितने छात्र 80 40 100 एक है ना, 80 40 100 ये छात्र हैं, ठीक है। तो 80 का भार कितना दिया है, ठीक है, 80 का भार दिया 48, ठीक है 48 केजी, और 40 का भार कितना दिया है, इसका 42 दिया है, ठीक है, और इसका 48 दिया है 48 केजी, और इसका कितना दिया 55 केजी। तो हमें सभी छात्रों का औसत भार ज्ञात करना है। तो फिर वही पहले वाला मेथड, इसको गुणा फिर इसको फिर प्लस इसको गुणा फिर इसको फिर इसको गुणा फिर इसको फिर जोड़ोगे तो कितना बहुत ज्यादा लंबा जाएगा। तो इसके पहले जो हमने किया था वही, इसको रेशियो में तोड़ लो, इसको हम लोग क्या करते हैं रेशियो में तोड़ लेते हैं। अगर रेशियो में तोड़ोगे 20 से 20 चौका 80, 20 दूना के 40 और 20 25 100, रेशियो में टूट गया, हाँ जी बिल्कुल टूट गया। अब देखो सबसे छोटा औसत क्या है 42, हमने यहाँ 42 लिख दिया, ठीक। अब देखो 42 से कितना कम है सर, 6 कम 6 दिख रहा है, 6 यहाँ कम 6 से 12 हो गया, 12 हमने यहाँ प्लस कर दो, ठीक। अब ये वाला इससे कितना कम है सर, कितना दिख रहा है 3 बचा और 1 13 ना, 13 सर 13 कम है, ठीक है। तो 13 कम है, 13 5 कितना हो जाएगा 65, ठीक, गुणा कर दो कितना 65 हमने यहाँ लिख दिया। अब इसको ऐड कर दो 7 हो गया, 7 77, तो यहाँ प्लस कर दो 77, और संख्या कितनी है 4 1 6 6 6 5 11, इससे कट कर दो 7 में कट जाएगा, बराबर कितना 42 धन 7 बराबर कितना हो जाएगा 49 इसका आंसर हो गया, ठीक है। कुछ नहीं किया, फिर आप एक बार और आप लोग देख लो, इसको हमने रेशियो में तोड़ दिया 20 से, 20 चौका से 20 दूना के 40, 20 25 100, ठीक है। अभी 42 जो इसका एवरेज है औसत है, इससे देखो कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा नहीं, तो अगर एक का 6 है तो 2 कितना होगा 12 का हमने यहाँ 12 लिख दिया। इसी देखिए 13 है, अगर एक का 13 है तो 5 का 13 5 65, हमने 65 दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। अब जोड़ने के बाद और कितनी संख्या है 5 7 7 4 11, फिर हमने कंक्लूजन कर दिया 49 का आंसर आ गया, ठीक है। बहुत आसान बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं।
आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक कक्षा में 4 विभाग हैं, ठीक है। इससे पहले 3 विभाग था, इस बार क्या है 4 विभाग है। हम लिख लेते हैं कौन कौन सा विभाग है। ए है, फिर क्या है बी है, फिर क्या है सी है, फिर क्या है डी है। ठीक, एक कक्षा में हमने 4 विभाग लिख दिया, जिनमें से क्रमशः ठीक 80, 110, 150, फिर कितना है 200। ठीक है, कितना कितना दिया कि 80 दिया है, 80 नहीं 50 है, 50 है, फिर कितना है फिर 100, ठीक है, फिर 150, फिर 200, फिर 100 है, फिर 150 है, फिर कितना है 200 है, ठीक 200 है। फिर विद्यार्थी है मतलब छात्र है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोला है, जिनकी औसत आयु क्रमशः 12 वर्ष, 15 वर्ष, 13 वर्ष और 17 वर्ष। इनका आयु कितना है 12 वर्ष, 12 वर्ष, ठीक है। इनका कितना 13 वर्ष, इनका कितना है 15 वर्ष, इनका कितना है 17 वर्ष, ठीक है। इतना दिया है, पहले इसका 15 है, ठीक है, इसका 15 है और इसका कितना 13 है। तो हमें सभी छात्रों का मतलब पूरे छात्रों का मिला के हमें औसत आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो अब फिर वही वाला मेथड अगर आप यूज करोगे, इसका गुणा फिर इसका गुणा फिर इसका गुणा फिर इसका गुणा फिर इसको जोड़कर बहुत होगा, तो फिर हम वही वाला मेरे रेशियो में देखो, इसको रेशियो में तोड़ लेते हैं, ठीक है। 100 से 50 से 50 में 50 दूना के 100 और 50 3 150, 50 चौका 200 हमने तोड़ लिया, ठीक है, रेशियो में। अब देखो सबसे छोटा औसत कौन सा है 12, हमने 12 यहाँ लग दिया 12, ठीक, फिर प्लस। अब देखो ये देखो 12 से कितना ज्यादा है, आप लोगों के सर 3 ज्यादा है, 3 अगर 1 का 3 तो 2 का कितना हो गया 6, हमने यहाँ प्लस 6 कर दिया, ठीक। अब यहाँ से देखो यहाँ से कितना ज्यादा है सर 1 ज्यादा, अगर 1 का 1 तो 3 का कितना 3, हमने यहाँ 3 प्लस कर दिया। फिर देखो अब यहाँ से कितना ज्यादा है सर 5 ज्यादा है, 5 अगर 1 का 5 तो 4 का कितना 20 हो गया, 20 यहाँ प्लस कितना का 29, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ 29 हमने लिख दिया, ठीक। अभी संख्या पूरी संख्या जोड़ लो, 4 3 7 7 3 10, हमने यहाँ 10 कर दिया, ठीक है। 4 3 7 7 3 10 हो गया। अब 12 प्लस ये देखो ये को जीरो को हटेगा तो दशमलव लगेगा, ठीक है, 2.9 हो गया, कहते हैं 14.9, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया। अगर आ गया तो वीडियो को लाइक तो कर दिया करो, शेयर करना ना भूलो, ठीक है, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग को जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, नोटिफिकेशन ऑन रखा करो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।